बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जीसी यूनिवर्सिटी हैदराबाद के टेस्ट पैटर्न के हवाले से प्रॉपर गाइड करने वाला हूँ। ठीक है कि जीसी यूनिवर्सिटी में किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, क्या टेस्ट पैटर्न होता है, ठीक है, किस तरह से टेस्ट लिया जाता है, पासिंग स्कोर क्या है और जो है किन सब्जेक्ट में से टेस्ट आता है। ठीक है, तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू आए हैं तो काइंडली ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ये जो मैं स्लाइड्स आपको दिखाऊंगा, इस स्लाइड्स की आपको लिंक जो है पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से जो है स्लाइड्स की पीडीएफ वहां से ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको जो है जिस यूनिवर्सिटी का मटेरियल चाहिए, जो भी नोट्स, पास पेपर इस यूनिवर्सिटी के नहीं है। ठीक है, आपको जो नोट्स चाहिए तो वो नोट्स है ना जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंशन होगी। आप वहाँ से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, मैं वहाँ आपको जो है नोट्स प्रोवाइड करता रहूँगा। बाकी जो प्रिपरेशन है वो मैं आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल पे करवाता रहूँगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जो जीसी यूनिवर्सिटी के टेस्ट पैटर्न एंड प्रिपरेशन के हवाले से बैच 2 के 25 जो अभी न्यू आने वाला बैच है। ठीक है, तो सबसे पहले इनके जो है एमसीक्यूज के हवाले से बात करते हैं। देखो, एनटी टेस्ट में जो हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं, यानी कि हमारा जो टेस्ट आता है वो एमसीक्यूज बेस आता है। ठीक है, और कितने एमसीक्यूज आते हैं हमारे पास, टोटल हमारे पास जो है 100 एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, और टेस्ट जो है कंसिस्ट होता है फर्स्ट ईयर इंटर के सब्जेक्ट से, यानी कि टेस्ट जो आएगा आपके पास, एमसीक्यूज जो आएंगे वो फर्स्ट ईयर इंटर के सब्जेक्ट में से आएंगे। ठीक है, और तीसरे पे कह रहा है वो जो टेस्ट में हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स आएंगे, वो कह रहा है 4 सब्जेक्ट में से टेस्ट आएगा। ठीक है, और ईच सब्जेक्ट के जो हमारे पास होंगे 25 एमसीक्यूज होंगे, यानी कि हर सब्जेक्ट के हमारे पास 25 एमसीक्यूज होंगे और टोटल हमारे पास 4 सब्जेक्ट होंगे। अब वो कौन कौन से होंगे वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। ठीक है, इसका पासिंग स्कोर क्या होगा, वो कह रहा है जो इस यूनिवर्सिटी का पासिंग स्कोर है वो 50 है। आगे कह रहा है कि डिपेंड ऑन कंपटीशन, यानी कि देखो इसका जो पासिंग स्कोर होता है बेसिकली वो 50 उन्होंने रखा हुआ है यूनिवर्सिटी वालों ने, और वो डिपेंड करता है कंपटीशन के ऊपर। अगर कंपटीशन ज़्यादा होगा तो जो है पासिंग स्कोर जो है 50 ही रखेंगे। अगर कंपटीशन कम होगा, यानी कि बच्चों ने अगर कम मार्क्स उठाए होंगे, किसी ने 30, किसी ने 40, 50, 60, मतलब इतने कम मार्क्स उठाए होंगे तो फिर वो कंपटीशन मतलब जो पासिंग मार्क्स है वो कम कर देंगे। यानी कि 30 पे भी ले आते हैं, वो 35 पे ले आते हैं, 40 पे ले आते हैं। ठीक है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, ये कंपटीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और जो आपको टाइमिंग दी जाएगी इसके अंदर टेस्ट के अंदर वो आपके पास होगी 1 आवर्स की टाइम, यानी कि 1 घंटे का आपको टाइम रिक्वायर्ड होगा और उस 1 घंटे के अंदर आपने 100 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, देखो ये सेम जो है हमारे पास जो एमसीक्यूज आते हैं वो, देखो हमारे पास जो टेस्ट पैटर्न आता है वो आपको मैंने बताया कि मेहरान यूनिवर्सिटी की तरह होता है। ठीक है, जिन्होंने अगर आपको बोला है ना मेहरान की तरह, तो सही बोला है। ठीक है, मेहरान हो गया, सिंध एग्रीकल्चर हो गया या एनएडी हो गया। अब सिंध यूनिवर्सिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंध यूनिवर्सिटी यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है ये मैं आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा कि सिंध यूनिवर्सिटी क्यों लिखा है। जो मैथ पोर्शन होता है ना उसके 4-5 क्वेश्चन जो है सिंध यूनिवर्सिटी की तरह आते हैं। ठीक है, अब इसलिए मैंने यहाँ पे सिंध यूनिवर्सिटी भी जो है मेंशन किया, वरना जो टेस्ट आता है ना वो आपका मेहरान मेहरान सिंध एग्रीकल्चर या एनएडी यूनिवर्सिटी की तरह होता है। आप ले लो कि मेहरान की तरह होता है। ठीक, जिन्होंने मेहरान का टेस्ट दिया होगा उनको पता होगा कि मेहरान की टेस्ट किस तरह होती है, फर्स्ट ईयर इंटर में से आती है। ठीक है, अगर जो मेडिकल वाला होगा तो उसके जो है उसके भी 4 सब्जेक्ट होंगे, लेकिन मैथ की जगह उसके बाद बायो होगा, और इंजीनियरिंग वाले में उसके बाद मैथ होगा। बाकी जो दोनों के सब्जेक्ट्स होते हैं 3 वाले, वो दोनों सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं सब्जेक्ट की। देखो हमारे पास जो, ठीक है, ये देखें हमारे पास प्री इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। मैथ्स में होंगे उनके पास 25 एमसीक्यूज। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश। ठीक है, तीन चार के हमारे पास मतलब ईच सब्जेक्ट के हमारे पास कितने एमसीक्यूज आ गए, 50 और 25 एमसीक्यूज। ठीक है, तो ओवरऑल ये कितने एमसीक्यूज बने हमारे पास, 4 सब्जेक्ट के 100। ठीक है, तो ये प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, वो आप मैथ्स को पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इंग्लिश। ठीक है, तो मैं अभी बताऊंगा कि आपको मैथ्स में भी कौन कौन से टॉपिक हैं, फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक, केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स आपने कवर करने हैं, जो है इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, वो मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है मेडिकल वालों की बात करते हैं। देखो अब मेडिकल वालों में भी जो है हमारे पास कितने एमसीक्यूज आते हैं, 100 एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, मैंने वही बात आपको बोली कि जो मैथ वाला होगा उसके जो है सॉरी, जो इंजीनियरिंग वाला होगा उसके बाद मैथ होगा, और जो प्री मेडिकल वाला होगा उसके पास बायोलॉजी होगा। ठीक है, तो सेम बाकी तीनों सब्जेक्ट सेम रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, वो इंजीनियरिंग वाले के पास भी है और मेडिकल वाले के पास भी है। ठीक है, बाकी बस जो मेडिकल वाला है उसके बाद बायो आ जाएगा और इंजीनियरिंग वाले के पास मैथ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ईच सब्जेक्ट के 25 एमसीक्यूज होंगे और जो है टोटल ओवरऑल आपके पास 100 एमसीक्यूज आते हैं।
अब आगे देखो इंग्लिश के जो टॉपिक्स की हम बात करते हैं। देखो इंग्लिश में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स आ जाते हैं। आपके पास प्री पोजीशन आ जाती है कंप्लीट। अब प्री पोजीशन कंप्लीट से क्या ताल्लुक है, यानी कि प्री पोजीशन आपके पास जो है ज़्यादा आती है, ठीक है। इसमें प्री पोजीशंस आती है, आपके पास नरेशंस आते हैं, सिनोनियम एंटोनियम आते हैं और एक्टिव वॉइस स्पेसिफाइज आता है, ठीक है। यानी इन चार जो टॉपिक्स हैं इनमें से आपको 25 एमसीक्यूज वो देता है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से अपने पढ़ने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने इसकी कैसे तैयारी करनी है, देखो ये आपने तैयारी जो है किस तरह करनी है, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, आप वहाँ से कर सकते हैं या आप जो है यूट्यूब से कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे डियर सर का एक चैनल है, ठीक है। इंडिया का एक सर है, डियर सर के नाम से उनका चैनल है। तो वो इंग्लिश पढ़ाता है, बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाता है। आप उनके चैनल पे जाके प्रीपोजिशन, नरेशन, सिनोनियम, एंटोनियम, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस ये समझो, ठीक है। अब काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं कि यार सिनोनियम एंटोनियम जो है यार वो बहुत सारे याद करने का पड़ते हैं। काफ़ी सारे बच्चे ये याद करने बैठ जाते हैं सिनोनियम एंटोनियम, ठीक है। याद करने से अच्छा है आप क्या करो, यूट्यूब पे जाओ, यहाँ पे लिखो सिनोनियम एंटोनियम ट्रिक्स, ठीक है। आप सिनोनियम एंटोनियम ट्रिक्स लिखोगे ना, तो आपको क्या होगा, वहाँ पे ट्रिक पता चल जाएगी कि किस तरीके से इसके जो ट्रिक होती है, हम जो है किस तरह से जो है सिनोनियम बता सकते हैं और एंटोनियम बता सकते हैं। उसके लिए आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, ठीक है। इंग्लिश हो गया, इंग्लिश के बाद आ जाता है हमारे पास फिजिक्स। अच्छा फिजिक्स में हमारे पास कौन कौन से एमसीक्यूज आते हैं, मैं आपको अभी सैम्पल पेपर भी दिखाऊंगा, ठीक है। इसके जो है सैम्पल पेपर में मैं आपको दिखाऊंगा, ये भी मैं आपको जो मैं टॉपिक्स के नाम बता रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स में से आते हैं, ठीक है। फिजिक्स में आपके पास आ जाएगा ऑल एसआई यूनिट्स, ठीक है। आपके पास डायमेंशन आ जाएगी, इसी तरह बेसिक रिव्यू ऑन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी कि आपके पास जो फर्स्ट ईयर इंटर में से जो बेसिक बेसिक है ना, बेसिक बेसिक टॉपिक्स हो गया, लाइक जो है हीट वाला हो गया। आपके पास इंटर का पहला चैप्टर है हीट, ठीक है। उसमें से तो बेसिक एमसीक्यूज पूछ लेगा। टेम्परेचर हो गया, ठीक है। यानी बेसिक बेसिक एमसीक्यूज आपसे पूछेगा, तो हर चैप्टर के आपने बेसिक एमसीक्यूज, हर चैप्टर की आपकी बेसिक क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। जो भी आपके पास टॉपिक्स है, जैसे आपके पास स्केलर एंड वेक्टर्स आ जाएगा, इसके बाद आपके पास जो दूसरों और अदर टॉपिक्स आएंगे, अदर सब्जेक्ट्स आएंगे, तो उसके आपके पास बेसिक एमसीक्यूज क्लियर होने चाहिए, ठीक है। हर टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए, तो बेसिक एमसीक्यूज देगा वो आपको। इस तरह आपके पास केमिस्ट्री आ जाएगा, केमिस्ट्री में वो क्या देगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देगा। यानी कि इंटर में अगर आप देखो इंटर की केमिस्ट्री, तो उसमें पहला आपके पास दो पोर्शन में होता है केमिस्ट्री का सब्जेक्ट। किस किस में होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे जो है डिवाइड किया हुआ हो जाता है केमिस्ट्री की, जो है इंटर वाली केमिस्ट्री है, ठीक है। तो उसमें से बेसिक आपसे पूछेगा ऑर्गेनिक के बारे में, इनऑर्गेनिक के बारे में, ठीक है। पीरियोडिक टेबल्स के हवाले से पूछेगा, और यहीं पर ही उसने एक और बात बोली कि बेसिक रिव्यू ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी कि आप जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लो, यानी हर चैप्टर का आपको जो है टॉपिक्स क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बस ये है कि बेसिक बेसिक एमसीक्यूज आपसे वो देगा। इसी तरह लास्ट हमारे पास आ जाता है मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथ्स में से वो आपको देखो क्या बोल रहा है, मैथमेटिक्स में एमसीक्यूज कंसिस्ट ऑन फर्स्ट ईयर इंटर, ठीक है, टॉपिक्स, यानी कि फर्स्ट ईयर इंटर में से आता है मैथ्स, ठीक है। उसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, सेट एंड फंक्शन आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, इक्वेशंस आ जाती है। इक्वेशन में हमारे पास ज़्यादातर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पूछेगा, ठीक है। लिमिट आ जाएगा, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ठीक है। ये आपके पास टॉपिक्स है जो जिसमें से एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँ तो ये इनमें से, यानी कि जो ये सारे टॉपिक्स लिखे हैं इनमें से आपको 20 एमसीक्यूज देगा, ठीक है। बाकी या 5 एमसीक्यूज आपको वो किस में से देगा, बेसिक क्वेश्चन में से देगा, यानी कि अलजेब्रा में से दे देगा, इक्वेशन में देगा, वर्ड प्रॉब्लम्स देगा, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स में आपके पास एज प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगी, एज प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास जो है टिग्नोमेट्री, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो होगा ये कि आपके पास मैथ में 25 एमसीक्यूज आएंगे, लेकिन वो कुछ एमसीक्यूज जो है बीच बीच में, यानी कि पाँच 4-5 क्वेश्चन जो है वो बेसिक के भी दे देता, तो यानी कि इसमें आपकी बेसिक भी क्लियर होनी चाहिए, वरना ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसमें से आते हैं, सेट और फंक्शन में से आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वेशन, लिमिट, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, इनमें से आता है ज़्यादातर जो जो होता है मैथ पोर्शन, ठीक है। बाकी तीनों तो सेम है, ये इंजीनियरिंग वालों के लिए। अच्छा बायो वालों के लिए क्या है, बायो वाले भी अपनी फर्स्ट ईयर इंटर जो है, फर्स्ट ईयर इंटर की बेसिक जो है अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर इंटर की जो बायोलॉजी की बुक है, बायोलॉजी की बुक में से वो बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्लियर करें, ठीक है। लास्ट जो हमारे पास कंप्यूटर साइंस वालों के लिए आ जाता है। अच्छा कंप्यूटर साइंस देखो, अब ये जो टेस्ट लेते हैं ये लोग लेते हैं
ग्रुप वाइज, यानी कि अगर प्री इंजीनियरिंग वाले का स्टूडेंट है तो उसका अलग टेस्ट होगा, मेडिकल वाला है उसका अलग होगा, जनरल साइंस वाला है यानी कि जनरल साइंस में उसके बाद कंप्यूटर साइंस आ जाएगी तो उसका अलग होगा, आर्ट्स वाला है तो उसका अलग टेस्ट होगा, यानी कि हर किसी का टेस्ट अलग बनता है। ठीक है, तो अब कंप्यूटर साइंस वालों का क्या होगा, कंप्यूटर साइंस वालों में आपके पास बायोस रिलेटेड आ जाएंगे, एमसीक्यूज मेमोराइज टाइप्स आ जाएगी। तो अच्छा जो है वो कह रहा है रीड करो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी फर्स्ट ईयर इंटर में से ही आएगा। इस तरीके से पूछ लेगा कि कंप्यूटर जो है किसने बनाया, कंप्यूटर जो है कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, इस तरह से पूछ लेगा। फर्स्ट जनरेशन क्या है, सेकंड जनरेशन क्या है, रैम और रोम में क्या फ़र्क है। तो कंप्यूटर में इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस देगा, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं देता, बेसिक बेसिक जो है आपको क्वेश्चंस देगा। ठीक है, हर बेसिक आएगा, ठीक है, हर उसमें बेसिक जो है क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है मैं आपको इसके सैम्पल पेपर दिखा देता हूँ। ठीक है, इसके पास पेपर तो है नहीं, वो मैंने आपको पहले बता दिया। इसके जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सैम्पल पेपर है। ठीक है, जो सैम्पल पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या है। देखो, पहले वो आपको बता रहा है कि आपने किस तरीके से जो पेपर को फिल आउट करना है। ठीक है, ये आपके पास बबल शीट आ जाएगी, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, इस तरीके से हम जो है इसके ऊपर कलर करते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, ब्लैक बॉल पेन या बॉल पेन को यूज़ करना है। ठीक है, आपने पॉइंटर या मार्कर किसी को यूज़ नहीं करना, आपने बॉल पेन को यूज़ करना है। ठीक है, और इस तरीके से आपने सर्कल को फिल करना है जिस तरीके से उन्होंने ये बताया हुआ है। ठीक है, पूरा गोल फिल होना चाहिए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, या इस तरीके से आपने जो फिल करना है ना, जैसे कि डी, जैसे डी के ऊपर इन्होंने सर्किल किया हुआ है, इस तरीके से आपने फिल आउट करना है एमसीक्यूज को। ठीक है, अब आपको यहाँ पे वो बता रहा है सैम्पल पेपर में। देखो आपके पास क्या आ जाएगा सैम्पल पेपर में, इंग्लिश पोर्शन में आपके पास वही मैंने आपको बताया, सिनोनियम आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपके पास प्रीपोजिशन आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद मैथ में आपके पास आ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन, परसेंटेज वाले क्वेश्चन, आईक्यू के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने अच्छे थोड़े से पढ़ने हैं। इसी तरह आपके पास पाकिस्तान स्टडी के जो है आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, इस्लामियत के आ जाते हैं, ये पुराना है, ये पुराना सैम्पल पेपर है। ठीक है, मे भी ये आ जाए। ठीक है, ये आएंगे नहीं, ये वाले पाकिस्तान स्टडी और इस्लामियत में भी पता नहीं आ जाए। आपके पास केमिस्ट्री आ जाती है। ठीक है, केमिस्ट्री में आपके पास वो देखो हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेगा। ठीक है, कि 3BF की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इस तरह आपके पास जो है एसिड और सॉल्ट्स का पूछ लेगा। ठीक है, आपके पास ये बेसिक पूछेगा, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। केमिस्ट्री में बेसिक पूछेगा। देखो फिजिक्स में उसने बेसिक पूछी कि स्केलर, इसमें से बताओ स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, इसमें बताओ वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, इस तरीके से आपसे पूछ लेगा। फार्मूलाज पूछ लेगा, आपको डायमेंशंस पूछ लेगा। ठीक है, इस तरह बायोलॉजी आ गया और इस तरीके से कंप्यूटर साइंस आ गया। ठीक है, तो ये बेसिक है और उन्होंने यहाँ पे अपना सैंपल, ये 2022 वाला सैंपल पेपर है। ठीक है, अभी इसका लेटेस्ट सैंपल पेपर नहीं आया, जो मेरे पास था वो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो ये 2022 का है। टेस्ट जो आएगा वो फर्स्ट ईयर इंटर में से ही आएगा, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब प्रिपरेशन किस तरह करनी है मैंने आपको बता दिया कि नोट्स जो है आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाए, मैं वहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, रही बात प्रिपरेशन की, तो मैं आपको मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कराऊंगा अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसमें मैं आपको मैथ्स जो है बहुत ही बेसिक से आपको स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अब मैथ्स में मैंने आपको बताया कि क्या क्या आएगा। मैंने आपको मैथ्स में बताया कि हमारे पास लिमिट आएगा, फंक्शन आएगा, सेट आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मैं आपको टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। सेट, फंक्शन, लिमिट, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन। बाकी जो बेसिक वाले क्वेश्चन हैं लाइक एवरेज वाले, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, आईक्यू वाले क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, आपके पास परसेंटेज वाले हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस हो गए, एज प्रॉब्लम्स वाले हो गए। ठीक है, तो ये लेक्चर्स मैं पहले से ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ सीनियर यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन में। ठीक है, तो वो आई बटन में आपको लिंक मिलेगी, आपने वो वाले लेक्चर्स देखने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको ये सारा था टेस्ट पैटर्न जीसी यूनिवर्सिटी का। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया, पासिंग स्कोर बता दिया, मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए। ठीक है, और जो है नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे और प्रिपरेशन कहाँ से करनी है वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये मेरा नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, आप मेरे नंबर पे जो है कांटेक्ट करके मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर आप जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, वहाँ पर भी आप मेरे से जो है पूछ लिएगा कि जो भी आपका सवाल हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको जो है सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो जो है इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, और जो है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भला हो जाए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा।